नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक घोड़े ने राजा के अंधविश्वास को चकनाचूर कर दिया। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही अंधविश्वासी था। एक बार उसके नगर में अकाल पड़ा, बारिश का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। किसी ने राजा को यह टोटका बताया, अगर वह सिंहासन पर बैठने के पहले उस पर पानी गिराए और उसके बाद सिंहासन पर बैठे तो वर्षा जरूर होगी, और ऐसा करने से राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। राजा अंधविश्वासी तो था ही, वह यह टोटका रोज दोहराने लगा। जब भी अपने सिंहासन पर बैठता, पहले उस पर पानी गिराता और फिर गीले सिंहासन पर बैठता। जब राजा के इस तरह के टोटके की खबर पूरे राज्य में फैली तो पूरा राज्य ही अंधविश्वासी हो गया। लोग एक दूसरे को तरह तरह के टोटके बताते, जो कि बहुत मूर्खतापूर्ण होते थे। लोगों का मेहनत के बजाय सारा ध्यान नए नए टोटकों में लगा रहता। इस तरह अंधविश्वास के फैलने से पूरे राज्य की दुर्दशा हो गई थी। राजा के दरबार में एक चिंतामणि नाम का मंत्री था। उसे राज्य की इस स्थिति पर बहुत दुख होता था। उसने सोचा कि सबको अंधविश्वास से बाहर लाना बहुत ही आवश्यक है। यदि सबको अंधविश्वास से बाहर नहीं लाया गया तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। तब मंत्री चिंतामणि ने एक तरकीब निकाली। उसने राज्य दरबार में जाना छोड़ दिया। जब मंत्री चिंतामणि नहीं आए तो राजा ने पूछा, मंत्री चिंतामणि दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं? तब एक दरबारी ने राजा को बताया, हे राजन, मंत्री चिंतामणि पागल हो गए हैं। उनकी बड़ी दुर्दशा हो गई है। वह घोड़े के सामने स्नान करते हैं, घोड़े के सामने नाचते हैं, और यदि कोई पूछे कि मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं घोड़े को भोजन करवा रहा हूँ। सारा दिन वह यही करते रहते हैं और इसीलिए वह दरबार में नहीं आ पा रहे हैं। राजा को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि मंत्री चिंतामणि से खुद जाकर मिलना होगा। जब राजा मंत्री चिंतामणि के घर पहुंचा तो उसने देखा कि मंत्री चिंतामणि घोड़े के सामने कभी नहाते हैं तो कभी नाचते हैं, और घोड़ा भी उनके साथ साथ नाचने लगता है। मंत्री चिंतामणि बार बार घोड़े से पूछते हैं, क्यों, तेरा पेट भर गया? जब राजा ने मंत्री चिंतामणि की यह दशा देखी तो उन्होंने मंत्री से इसका कारण पूछा। राजा ने कहा, मंत्री जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप घोड़े को भोजन क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसके सामने नाचने से, उसके सामने स्नान करने से घोड़े का पेट थोड़े ही भरने वाला है। घोड़े को भोजन करवाइए। मंत्री जी मैं तो आपको समझदार समझता था, लेकिन आप तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। तब मंत्री चिंतामणि ने कहा, हे राजन, यदि सिंहासन गीला करके उस पे बैठने से बरसात हो सकती है तो घोड़े के सामने नाचने से उसका पेट भी भर सकता है। अब राजा विचार में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब राजा ने कहा, हाँ मंत्री जी मैं समझता हूँ, मगर क्या करूँ? राज्य के सामने एक बहुत ही विकट समस्या आ गई है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे निपटूं। इसलिए मैंने इस टोटके को आजमाया। तब मंत्री ने राजा को समझाया, हे राजन, यदि आपको राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो आपको दूसरे नगरों से व्यापार बढ़ाना होगा। अलग अलग विशेषज्ञों से और व्यापारियों से बात करनी होगी। व्यापारिक संबंध बढ़ाने पड़ेंगे, और यदि बारिश नहीं हो रही है तो आपको नहर के द्वारा गांव तक पानी लाना पड़ेगा। इस तरह मेहनत करने से, उपाय करने से ही हर समस्या का समाधान होता है, ना कि मूर्खतापूर्ण टोटके करने से। हे राजन, अंधविश्वास बहुत ही घातक हो सकता है। जब आपने यह टोटका शुरू किया तो आपको देखकर पूरा राज्य अंधविश्वासी हो गया है। तब राजा ने कहा, मैं जानता हूं मंत्री जी, मगर जब कोई बहुत गंभीर समस्या आ जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए जिसका हल न सूझता हो, तो लोग अलग अलग तरह के टोटके करते ही हैं। तब मंत्री ने कहा, हाँ राजन, टोटके करने से मन बहल जरूर जाता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए तो उपाय करना होता है। तब राजा ने कहा, आपकी बात ठीक लगती है मंत्री जी, मगर रूठे हुए भगवान को कैसे मनाना चाहिए? तब मंत्री ने कहा, हे राजन, पहली बात तो भगवान कभी रूठते नहीं हैं। हाँ, यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो उसके केवल दो ही उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि हमें किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, और दूसरा उपाय ये किसी के साथ कोई भी व्यवहार करने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कोई यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा। यदि इससे अधिक भी कुछ करना हो तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, सभी सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। राजा को मंत्री की बात समझ में आ गई। उसने सभी तरह के टोटकों को छोड़कर समस्या को हल करने के लिए उपाय खोजने लगा और मेहनत करने लगा।
दोस्तों आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।